खबर सोनभद्र से है, जहां क्राइम ब्रांच और मेयरपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें, तंत्र मंत्र से घर में गड़ा हुआ धन निकालने के नाम पर पीड़ित ने 12 लाख रुपए और पीड़ित से सोने चांदी के आभूषण गिरोहबंद सदस्यों ने ठगी कर लिए थे, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक यशवीर सिंह ने किया, जिसमें ठगी के 82,650 रुपये और 255 ग्राम सोने चांदी के गहने और ठगी का अन्य सामान बरामद किया गया है। वहीं गिरोह के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मेयरपुर जनपद सोनभद्र में एक अभियोग दर्ज कराया गया था ब्रजेश कुमार की तरफ से कि उसके साथ में कुछ लोगों ने मिलकर ठगी कर ली है। उसके घर में सोने का जो ज्वेलरी है, सर्फियां हैं इत्यादि सामान निकालने का प्रलोभन देकर उससे लगभग 12 लाख रुपया और सोने चांदी के उसके घर के आइटम जो है उससे ठग लिए हैं और भी पैसों की मांग की जा रही है। इसी में पुलिस ने मुकदमा इसके अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया था 419 और 420 का। एसओजी की टीम इसमें लगी हुई थी। हमारी एसओजी की टीम ने इसमें फिर 4 लोग हैं जो झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं और ये लोगों को इस तरीके का प्रलोभन देते हैं कि आपके घर में सोना दबा हुआ है और आपको कुछ क्रियाकलाप करने पड़ेंगे, कुछ पूजा करानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ खर्च होगा। उसके नाम पर उसका बहाना करके लोग ठगी करते हैं। इस तरीके का कोई धन इत्यादि ये लोग किसी का नहीं निकलवाते हैं, लेकिन लोगों से ठगी कर लेते हैं इसके नाम पर। इन 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। एक महबूब खान है, छोटे खान है, समीम खान है, मोहम्मद अख्तर है। ये झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। अभी तक आपराधिक बैकग्राउंड नहीं मिला है, लेकिन पुलिस इसकी तलाश कर रही है। झारखंड, बिहार में या जहाँ जहाँ इन लोगों ने काम किया है और जहाँ भी ये लोग जैसा बता रहे हैं कि चूड़ियाँ बेचते हैं, अंगूठी बेचते हैं, जहाँ जहाँ ये लोग रहे हैं उन जनपदों में हम लोग पता करेंगे, उन राज्यों में पता करेंगे कि कहीं और भी इन्होंने इस तरीके की ठगी कर रखी है। मेयरपुर जनपद सोनभद्र जनपद में एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कामयाबी और सराहनीय कार्य आया है सामने। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह वाड्रा जनपद में खोए और गिरने वाले मोबाइल के संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके संबंध में क्षेत्राधिकारी अपराध संजीव कटियार के निर्देशन में सर्विलांस प्रभारी निरीक्षक अमित सिंह और प्रभारी एसओजी देवेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में सर्विलांस सेल में मोबाइल रिकवरी टीम गठित की गई है। इस सर्विलांस सेल टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए 35 मल्टीमीडिया मोबाइल सेट को सफलतापूर्वक बरामद किए गए और जिनकी कुल कीमत लगभग 4 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस अधीक्षक द्वारा मोबाइल स्वामियों को बुलाकर उन्हें सुपुर्द कर दिए गए मोबाइल और मोबाइल प्राप्त कर स्वामियों ने पुलिस प्रशासन का सराहनीय कदम बताया। खबर सोनभद्र से है, जहां एक युवक को बच्चा चोर समझकर लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि वो युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं जब इसकी सूचना युवक के परिजन को हुई तो वे दुद्दी कोतवाली पहुंचे और युवक की पहचान की और बताया कि ये मेरे घर का ही लड़का है जिसके मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस ने उक्त युवक को उनके परिजनों को सुरक्षित सौंप दिया और पुलिस ने इस कार्य के लोगों की भूरी भूरी प्रशंसा और काफी सराहना भी की। खबर सोनभद्र के दुद्दी कोतवाली क्षेत्र से है, जहां दुद्दी नगर कस्बे में स्थित बियर की दुकान में सेल्समैन द्वारा लोगों से 10 से 20 रुपए अंकित मूल्य से अधिक लिया जा रहा है। वहीं जब लोगों ने इसका विरोध किया तो उक्त सेल्समैन लोगों से बदसलूकी और बदतमीजी करने पर उतारू हो गया। वहीं बियर लेने वाले लोगों से अतिरिक्त धन लिया जाने और दुर्व्यवहार करने को लेकर लोगों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित विभाग और उच्च अधिकारियों से दुद्दी बियर दुकान की जांच कराने और सेल्समैन के द्वारा मिलावटी शराब बेचे जाने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की है। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां बैतालपुर विकास खंड के बल्टीकरा ग्राम में सिजेंटा कंपनी द्वारा ड्रोन डेमोन्स्ट्रेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही रहे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि ड्रोन के माध्यम से किसान कम लागत में आसानी से उर्वरक का छिड़काव कर सकते हैं, जिन्हें खेती करने में सुविधा होगी और खेती करने में ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने में पहले कई दिन लगते थे, अब वो ड्रोन के मदद से कुछ मिनटों में कर लिया जाएगा।
पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक सिंजेंटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से हैं और जिसने ड्रोन यात्रा 15 जुलाई 2022 को शुरू की थी और लगभग 13 राज्यों में हम लोगों ने इस ड्रोन यात्रा को घुमाया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया और अभी ये बिहार और बंगाल की तरफ बढ़ी है ड्रोन यात्रा। तो माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ने ड्रोन यात्रा उनके कहे अनुसार देवरिया जिले में हम लोग ने इसको आज चलाया है कि ड्रोन है उससे कैसे कम लागत में, कम समय में दवाइयों को पूरे खेत तक पहुंचा सकें और अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के रूप में ले सकें। क्योंकि आज की जो पद्धति चल रही है उसमें टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग, जिससे पैदावार कहीं ना कहीं किसानों का जा रहा है और उस पैदावार को बचाने के लिए, किसान की आय दोगुनी करने के लिए सिंजेंटा हम लोग का प्रयास पूरा मतलब कि प्रयास जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों तक हम लोग अभी आने वाले समय में जाएं और किसानों तक ये बता सकें कि हाँ, ये टेक्नोलॉजी आप लोगों के बीच में अब आ चुकी है। अब थोड़ा सा भविष्य बदलने की जरूरत है और भविष्य में ध्यान देने की जरूरत है कि हम लोग अपनी आय और पैदावार दोनों को ही बढ़ाएं। मुझे जो संबोधन किया वो आपके सामने बताया है मैंने कि इससे जो है वो समय की बचत है, किसान की श्रम का बचत है, इससे लागत का बचत है उससे, और साथ साथ में जो रासायनिक खाद और जो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड हैं, कीटनाशक, उससे जो मानव के जीवन पर छिड़काव, मैनुअल छिड़काव से जो दुष्प्रभाव पड़ता है उससे बचत होगी और साथ साथ में उसकी मात्रा जो है वो घट करके 20% पर आ जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के योगदान से हम लोग राज्य में इस साल 132 ड्रोन जो है वो हम लोग लेने वाले हैं और वह हर जनपद के भीतर एक ड्रोन जाए, इसका हम हमारे पत्रकार बीमा योजना के तहत इस वर्ष बढ़ी हुई प्रीमियम की दरों का अतिरिक्त खर्च प्रदेश सरकार स्वयं वहन करेगी। ये घोषणा स्वयं प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने ट्विटर के माध्यम से दी है। इसके अतिरिक्त सीएम शिवराज ने योजना के तहत फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को भी 16 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2022 तक कर दिया है। उन्होंने पत्रकार बंधुओं के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना भी की है। हमारे पत्रकार मित्र समाज के महत्वपूर्ण अंग है, लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। हमारी सरकार हमेशा पत्रकारों के साथ रही है, कोविड के पहले भी, कोविड के समय भी और कोविड के बाद। हम आगे भी उनका जीवन सहजता और सरलता से चलता रहे और जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते रहे, इसका प्रयास सदैव रहेगा। अभी इस दौरान अनेकों स्थान पर मुझे कई पत्रकार मित्रों ने ये कहा कि कोविड काल में बीमा की बढ़ी हुई प्रीमियम की राशि सरकार ने भरी थी, अब वो प्रीमियम की राशि फिर बढ़ गई है। बढ़ी हुई राशि का व्यय सहन करने में कई तरह की परेशानियां आ रही है, इसलिए हमने तय किया है कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी बीमा की बढ़ी हुई प्रीमियम की दरें पत्रकार मित्र नहीं भरेंगे, सरकार भरेगी और पत्रकार साथियों की मांग पर इसके फॉर्म भरने की तिथि को भी हमने 16 सितंबर से बढ़ा के 30 सितंबर कर दिया है। पत्रकार मित्रों को अनंत शुभकामनाएं। खबर एटा से है, जहां एक दुकान पर रंगदारी मांगने के मामले के तहत व्यापारी के विरोध करने पर हमलावर युवकों ने तमंचे से फायर कर दिया और दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट करने लगे। अचानक हुई इस घटना से व्यापारी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। व्यापारी की चीख पुकार सुनकर आसपास के स्थानीय लोग एकत्रित हो गए और उन्होंने हमलावर युवकों में से 3 युवकों को मौके पर ही पकड़ लिया। वहीं जब इसकी जानकारी पुलिस को दी गई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया। कोतवाली नगर क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ दिन पूर्व झगड़े की घटना हुई, क्या अब तक कार्रवाई की गई और कितने आरोपियों को गिरफ्तार कर दी गई है? यह वीडियो दिनांक 11 तारीख को एटा नगर में फायरिंग की घटना का है। इसके संबंध में पूर्व में ही अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उनको जेल भेजा जा चुका है और एक अभियुक्त चोटों के कारण इलाजरत है। इसको शीघ्र न्यायिक अपेक्षा में जेल भेज दिया गया। खबर सूरत से है, जहां आम आदमी पार्टी के द्वारा जिला सेवा सदन कलेक्टर कचेरी में कलेक्ट्रेट को आवेदन दिया गया। आपको बता दें कि गांधीनगर में अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे पूर्व फौजियों के ऊपर पुलिस द्वारा जो बर्बरता की गई, उसी दौरान एक फौजी की मृत्यु हो गई। इसके चलते आम आदमी पार्टी के द्वारा शहीद फौजी के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की सरकार से मांग की गई है।
खबर कौशाम्बी से है, जहां ग्राम पंचायत बरुआ सरसावा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत भवन में दबंगों ने कब्जा करके रखा हुआ है। आपको बता दें कि पंचायत भवन ग्रामीणों ने लकड़ी, कंडा, भूसा इत्यादि सामान भर के रखा हुआ है। वहीं बरुआ ग्राम पंचायत में आज तक कोई भी विकास कार्य का कार्य नहीं हुआ है। पंचायत भवन का जो भी पैसा आता है मरम्मत के लिए, उसे भी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान मिलकर बंदरबात कर लेते हैं और जब भी कोई अधिकारी जांच के लिए जाता है तो उस रास्ते से वापस कर दिया जाता है। खबर बरेली से है, जहां सीबीगंज पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि थाना सीबीगंज पुलिस और एसओजी टीम ने चेकिंग के दौरान आधा दर्जन स्मैक तस्करों को मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से 5 किलो से ज्यादा अफीम बरामद की है। ये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली महोदय के निर्देशन में शासन की मंशा के अनुरूप अवैध जो एनडीपीएस की तस्करी है उसका अभियान चलाया जा रहा था। उसी के क्रम में एक बड़ी सफलता मिली है। सीबीगंज पुलिस को एसओजी और उनकी टीम के माध्यम से चेकिंग लगाई गई थी मुखबिर की सूचना पर। तो ये लखनऊ दिल्ली जो हाईवे है, यहाँ पर क्राइम ब्रांच का जो ऑफिस है उसके पास सफ़ेद स्कॉर्पियो में 2 व्यक्ति जो जिनका नाम राजीव कुमार और दिलविंदर सिंह है, इनकी जब इनसे पूछताछ की गई, इनकी चेकिंग की गई, इनके पास से लगभग 5.5 किलो अफीम प्राप्त की गई, बरामद हुई इनसे। और ये जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो है इसको जो है अफीम जो है ये पंजाब लेके जा रहे थे। इनका पूर्व आपराधिक इतिहास भी है, उसमें भी वहाँ पर पंजाब में इनकी डेट लगी हुई थी और ये बड़ी बरामदगी है। इनसे पूछताछ में उन्होंने ये भी बोला है कि ये इसका जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है, ये झारखंड से इन्हें प्राप्त होता था और अन्य लिंकेज भी हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं और ये नियमानुसार माननीय न्यायालय भेजे जा रहे हैं। मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में शासन स्तर से और थाना बरेली की सीबीगंज की तरफ से कार्रवाई की गई है, जिसमें मथुरापुर रहने वाले 2 लोग अफरोज और नदीम, ये लोग दूसरों को स्मैक बेचने का काम करते थे और खुद भी इसमें संलिप्त रहते थे। उनका नेटवर्क तराशा जा रहा है कि कहाँ से वो लेकर आते थे और किस किस को वो सप्लाई करते थे। इनके पास से थोड़ी सी मात्रा बरामद हुई है, लेकिन हमें उम्मीद है जब इस पे कार्रवाई की जाएगी एसओजी और थाना प्रभारी द्वारा तो और भी अधिक इसमें जानकारी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले दिनों यहाँ पर कार्रवाई में पकड़े गए हैं जनपद बरेली की ओर से। इनको नियमानुसार जेल भेजा जा रहा है और इनके पास से जो जनरल अमाउंट होती है उससे ज़्यादा इसमें प्राप्त किया। खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना जैसीपुर कस्बा में अपराध की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें पुलिस ने मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त के पास से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। मादक पदार्थों एवं अवैध शराब की तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में थाना जैतीपुर पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जो बदायूं का रहने वाला है। इसके कब्जे से 500 ग्राम फाइन क्वालिटी की अफीम बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपये है। पूछताछ में इसने बताया कि ट्रेनों के माध्यम से पंजाब से लाता है और बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के ग्रामीण। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के निगासन थाना क्षेत्र के एक गांव में 2 बहनों की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जहां पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन ने बताया कि दुष्कर्म के बाद दोनों बहनों की हत्या की गई थी। वारदात में कुल 6 लोग शामिल थे। नामजद छोटू समेत 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस ने पॉक्सो और संबंधित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग विच हैड कम टू आवर नोटिस विच वाज आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बनाए जी नहीं, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है।
जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन 2 ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कितने लोग उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सिंदौली कोतवाली थाना क्षेत्र में शाहजहांपुर रोजा का एक परिवार अपने रिश्तेदारों के साथ शायद बाराबंकी देवा शरीफ में मुंडन कराने के लिए जा रहा था। बरसात होने के कारण सिंदौली कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड के पास रुकने का प्रयास कर रहे थे कि पीछे से आ रहे ट्रक ने ट्रैक्टर के टक्कर मार दी और उसके पीछे से आ रही ट्रक ने ट्राली की जोरदार टक्कर से ट्राली के परकच्चे उड़ गए और वहीं ट्राली में सवार 4 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और 4 लोगों की हालत गंभीर देख ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। शेष 27 घायल लोगों का इलाज जारी है। वहीं जानकारी पाकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ मदद के लिए एडिशनल एसपी दक्षिण एनके सिंह मौके पर पहुंच गए और आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। इसमें कितने लोग डेथ हुए और कितने लोग घायल हुए इसकी जानकारी है? आज रात्रि में लगभग 12 बजे एक परिवार अपने संबंधियों के साथ शाहजहांपुर रोजा से बाराबंकी देवा शरीफ जा रहा था, जहां उनके बच्चे का कल मुंडन था। वो लोग अपने परिवार के ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ करके जा रहे थे। रास्ते में बरसात शुरू हो गई। ये लोग सिंदौली कस्बे के पहले ही जहाँ रोडवेज है उसके कट के पास मुड़ने का प्रयास किए। सामने से आ रहे ट्रक ने इनको टक्कर मारा, ट्रैक्टर इनका पूरा नष्ट हो गया और बाद में पीछे से ट्रक और आया, उस टक्कर मार दिया उनके ट्राली पर, जिसमें करीब 4 लोग की तत्काल मौके पर मौत हो गई थी। 4 लोग और गंभीर रूप से घायल हैं। कुल इसमें लगभग 30 से 35 पैसेंजर्स थे। इसमें सभी कुछ न कुछ चोटें इसमें आई हुई हैं, लेकिन गंभीर घायल केवल अभी 4 ही दिख रहे हैं। 4 की मौत हो चुकी है। 4 को हम लोग रेफर कराए हैं ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए। शेष जो इंजर्ड हैं उनको इसी लोकल सीएचसी सिंदौली उनका इलाज चल रहा है। उनके परिजन मौके पहुंचने वाले हैं। आवश्यक किसी विधिक कार्रवाई हम लोग। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पुलिस द्वारा चलाए जा रहे रोकथाम अपराध के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना पुआया पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान शातिर चोर को चोरी किए हुए कपड़ों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना पुआया पुलिस द्वारा कपड़ों की दुकान में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है। इससे चोरी के कपड़े बरामद भी किए गए हैं। इस संबंध में पूर्व में थाना पुआया पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त के पूर्व आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।